हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में संकल्प लेट्स लर्न एंड क्रैक। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आरंभ बैच के आज मैथमेटिक्स के 5th लेक्चर में हैं। तो 5th लेक्चर हमारे पास क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास। आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को देखेंगे आज, और ये भी देखेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है। ठीक, तो देखिए ये जो सेक्शन है इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास, ये आपके जेईई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, जेईई में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास की मैथमेटिक्स सेक्शन में मेरे साथ, दैट इज कमल सिंह राणा के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का। सबसे पहले जैसे आप लोगों को पता है, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक आइडिया दे दूं, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन इज अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, तीनों की तीनों चीजें, ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। टेक द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर। जैसा कि आपके पास है आपके स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन क्या है? लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स z डिफाइंड बाय r is equals to a comma b such that a minus b is divisible by n where a b and c belongs to इंटीजर्स। ए बी सी इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं, तो अपने को प्रूव करना है, प्रूव दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अपने को प्रूव करना है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। यानी कि अपने को क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। तो देखते हैं बेटा तीनों चीजें हैं कि नहीं है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे अपने पास r इज इक्वल टू, r अपने पास क्या है? a कॉमा b such that a minus b is divisible by n where a, b and n belongs to integers। तो अपने को बताना है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं बेटा, रिफ्लेक्सिव। ठीक, रिफ्लेक्सिव देखते हैं। तो यहां पे देखिए एक लिखने का तरीका है सीबीएसई में। अगर तुम सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सीबीएसई बोर्ड्स में लिखने का एक तरीका है। इसका मतलब है फॉर ईच, फॉर ऑल या फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट, बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर का एक सेट है, ए उस इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। सिंस ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, a माइनस ए क्या होता है? हमारे पास रिलेशन था ना, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n। तो a माइनस ए, रिफ्लेक्सिव में क्या देखते हैं कि हर एक एलिमेंट या हर एक इंटीजर अपने आप के साथ रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो a माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है a माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाई n। 0 तो हर किसी नंबर से डिविजिबल होता है ना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.n, ऐसे 0 ही आएगा आंसर। ठीक, तो 0 इज डिविजिबल बाय n, इसका मतलब है a माइनस ए इज डिविजिबल बाय n। तो देखिए साहब यहां पे लिखा था a माइनस बी अगर डिविजिबल बाय n होगा तभी जाके a कॉमा बी बिलोंग्स टू r होगा। यहां पे आगे हमारे पास a माइनस ए इज डिविजिबल बाय n, तो यानी कि b की पोजीशन किसने रिप्लेस कर दिया? वापस a ने ही रिप्लेस कर दिया। अगर a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n है तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है। अब a माइनस ए इज डिविजिबल बाय n, इसका मतलब क्या हुआ? a कॉमा ए बिलोंग्स टू r। r को बिलोंग कर रहा है कि नहीं? R के अंदर आएगा, R के अंदर आएगा, इसका मतलब इट इज रिफ्लेक्सिव। यानी कि हर एक इंटीजर अपने आप के साथ रिलेशन में है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सबसे पहले ये देखते हैं अपन।
ठीक, ये सिमेट्रिक है या नहीं है सबसे पहले ये देखते हैं। तो देखिए फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर, दो इंटीजर मैंने उठा लिया, ए और बी दो इंटीजर। तो सिमेट्रिक के लिए क्या बोला था मैंने पहले कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ए कॉमा बी आर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तभी जाके हम बी कॉमा ए के बारे में कुछ बता पाएंगे। तो सबसे पहले अपने को एक कंडीशन गिवन, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन। एन यानी कि कोई भी इंटीजर है भाई, ठीक, एन से डिवाइड हो रहा है, हमारा रिलेशन ही है ए कॉमा बी तभी आएगा आर के अंदर जब ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन होगा। तो आगे देखते हैं, ए माइनस बी अगर डिविजिबल बाई एन है तो इसका मतलब ए माइनस बी इक्वल्स टू एन इंटू पी टाइम्स पी। पी बिलोंग्स टू सम इंटीजर जेड, पी किसी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है बेटा। तो ए माइनस बी अगर n से डिविजिबल हो रहा है तो p टाइम्स डिवाइड हो रहा है। जैसे 6 को अगर 2 डिवाइड करते तो 3 टाइम्स करता ना, तो 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 लिखते हैं अपन। वैसे a माइनस बी डिविजिबल बाई n था तो p टाइम्स डिवाइड कर रहा है उसे। अगर a माइनस बी डिविजिबल बाई n है, p टाइम्स डिवाइड हो रहा है, तो अपन क्या लिख रहे से माइनस b माइनस a इज इक्वल्स टू n इंटू p। तो इसका मतलब माइनस उधर लेके जाओ, b माइनस a इक्वल्स टू n इंटू माइनस पी। अगर p इंटीजर था तो माइनस p भी तो इंटीजर है, अरे है कि नहीं, p इंटीजर था तो माइनस p भी इंटीजर है। अगर ये, तो इसका मतलब क्या है, b माइनस a n के मल्टीपल में आ रहा है। अगर n के मल्टीपल में आ रहा है तो यानी कि b माइनस a इज डिविजिबल बाय n, तो ये n से डिविजिबल होगा। अगर a कॉमा बी कब आ रहा था r में, जब a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n था। अब हमने इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दी, अब हम लिख रहे हैं b माइनस ए इज डिविजिबल बाई n है, ठीक। तो b माइनस ए डिविजिबल बाई n है, तो इसका मतलब b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, ये r में बिलोंग कर रहा होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर a कॉमा बी, whenever a comma b belongs to R, there exists b comma a which also belongs to R। तो इसका मतलब it is symmetric relation। ट्रांजिटिव के लिए देखते बेटा, ट्रांजिटिव है या नहीं है ये देखते हैं। तो यहां पे अपन ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, ए बी एंड सी। फॉर एवरी ए बी एंड सी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो यानी कि यहां पे क्या बताना अपने को, अगर ए बी के साथ रिलेशन में है और बी सी के साथ रिलेशन में है तो ए और सी के बीच का रिलेशन अपने को बताना है। तो अपन क्या बोल रहे हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब a minus b is divisible by n। डिविजिबल बाई n, तो a माइनस बी अगर n से डिविजिबल है, a माइनस बी इक्वल्स टू n इंटू पी टाइम्स p कोई इंटीजर, ठीक, p कोई एक इंटीजर है। एंड इसको पहले क्वेश्चन मान लीजिए आप, एंड b कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो a b के साथ रिलेशन में, b c के साथ रिलेशन में, ठीक। अगर b कॉमा सी r को बिलोंग कर रहा है, ये आप वीडियो पॉज करें और इसे लिख लें आप, मैं इसके बाद यहां आ रहा हूं वापस से, b कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद का यहां पे, इसका मतलब b माइनस सी इज डिविजिबल बाय n। अगर b माइनस सी n से डिवाइड हो रहा है तो b माइनस सी इक्वल्स टू n इंटू क्यू टाइम्स, इसे दूसरी इक्वेशन मान लो, where q इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर ये b माइनस सी n से डिवाइड हो रहा है तो किसी इंटीजर के टाइम्स हो रहा होगा, b c और n तीनों इंटीजर है, तो q भी इंटीजर ही आएगा। तो मैं लिख रहा हूं इक्वेशन 1
प्लस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिएगा। तो इक्वेशन 1 अपने पास है a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू n टाइम्स p प्लस n टाइम्स q। b से b गया तो a माइनस सी इज इक्वल्स टू n इंटू p प्लस q टाइम्स। हो रहा है कि नहीं? तो a माइनस सी n के मल्टीपल में है, a माइनस सी n के मल्टीपल में है। तो इसका मतलब a माइनस सी इज डिविजिबल बाय n। a माइनस सी n से डिविजिबल है। a माइनस सी अगर n से डिविजिबल है तो देख लो a माइनस सी इज डिविजिबल बाय n, तो यहाँ a कॉमा सी आएगा कि नहीं? तो a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो ध्यान से देखें ट्रांजिटिव रिलेशन पे, a b के साथ रिलेशन में था, b c के साथ था, तो a और c को भी हमने प्रूव कर दिया कि रिलेशन में है। तो इसका मतलब इंप्लाइज दैट इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन है ये? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहां हम लिख सकते हैं सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो नोट कर लीजिएगा, आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट R बी ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स Z। R एक रिलेशन है किसी सेट ऑफ इंटीजर Z पे, डिफाइंड बाई R इक्वल्स टू a कॉमा बी सच दैट a प्लस बी इज इवन। a प्लस बी इज इवन वेयर a and b belongs to integers। ठीक, प्रूव दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां भी हमको प्रूव करना है R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, ऑल्सो इसके अलावा क्या प्रूव करना है? इसी क्वेश्चन से मैं आपको इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बताऊंगा। इसी क्वेश्चन से मैं इस इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बताऊंगा। ऑल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। ठीक, ऑल्सो फाइंड, इसके अलावा ऑल्सो फाइंड द पेयर वाइज डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस डिटरमाइंड बाय द रिलेशन R। डिटरमाइंड बाय द रिलेशन R। जो R रिलेशन है उससे अपने को डिटरमाइन करना है कि उस रिलेशन पे इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या बनेंगे। ठीक, फिर मैं इक्विवेलेंस क्लास के बारे में सारी चीजें इसी में बताऊंगा इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास एक रिलेशन है R इज इक्वल्स टू a कॉमा बी सच दैट a प्लस बी इज इवन। a प्लस बी इज इवन। a प्लस बी कैसा है? इवन है। तो इसका मतलब है a और b बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो इवन है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव जैसे अपन लोगों को पता है, रिफ्लेक्सिव के लिए अपन क्या देखते हैं? फॉर एवरी a बिलोंग्स टू इंटीजर्स। a क्या है? किसी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। सिंस a प्लस a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a, तो किसी भी इंटीजर को उसी के साथ ऐड कर दो, उसके 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर कोई भी 2 के मल्टीपल में हो वो इवन होता है। 2 के मल्टीपल में कोई भी चीज हो इवन होता है, यानी कि इसका मतलब है a प्लस a इज इवन। a प्लस a इवन है, इसका मतलब a कॉमा a बिलोंग्स टू R। यही तो लिखा हुआ है उसमें, a कॉमा b तभी आ सकता है जब a प्लस b इवन हो। ठीक, तो a कॉमा a बिलोंग्स टू R, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए देखते हैं। फॉर एवरी a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर्स इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू R। अगर a कॉमा b R को बिलोंग कर रहा है, R क्या है?
रिलेशन ए कोमा बी आर में कब आएगा? जब ए प्लस बी इवन होगा। इसका मतलब ए प्लस बी इज इवन, तभी जाके आएगा ना ए कोमा बी आर के अंदर, तभी आ पाएगा। ये इस रिलेशन की डेफिनेशन को समझो, जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है उसमें क्या बोला गया है। आर के अंदर ए कोमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर तभी आएगा जब ए प्लस बी इवन होगा। ठीक, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए प्लस बी इज इवन। तो ए प्लस बी इवन है। जैसे सपोज करो 3 प्लस 5 इवन है, तो उनको अगर मैं इंटरचेंज कर दूं 5 प्लस 3 कर दूं तो वो भी तो इवन ही होगा। ठीक, क्योंकि इंटीजर्स का सम कम्यूटेटिव होता ही होता है। तो इसका मतलब है ए प्लस बी अगर इवन है तो बी प्लस ए भी इवन ही होगा। तो b प्लस ए इवन है। अब ए प्लस बी इवन था तो a कॉमा बी आ रहा था। अब हमने b पहले लिया है, a बाद में ले गए, तो b प्लस ए इवन हो गया। तो इसका मतलब b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो अगर a कॉमा बी आर में है तो हमने प्रूव कर दिया कि b कॉमा ए भी आर में है। तो b कॉमा ए भी आर में है तो इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक। इट इज सिमेट्रिक। ठीक, इट इज सिमेट्रिक। इसके बाद ट्रांजिटिव देखते बेटा। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसके लिए अपन देखते हैं। तो मैं लिख रहा हूं फॉर एवरी ए बी एंड सी बिलोंग्स टू integers if a comma b belongs to r। a comma b r में कब आएगा? जब a plus b क्या होगा? even होगा। if a plus b is even then a comma b belongs to r। तो a plus b even है तो a plus b equals to 2 times m। m belongs to integer also। तो a plus b even है तो 2 के मल्टीपल में होगा ही होगा ना भाई। तो 2 के मल्टीपल में लिख दिया मैंने। दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड b कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो b कॉमा सी भी r को बिलोंग कर रहा है ना। ये पता है ना सभी को, a b के साथ b c के साथ रिलेशन में। ये कंडीशन आनी जरूरी है, तभी जाके हम a और c के बीच में कुछ रिलेशन बता पाएंगे। तो b कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब b प्लस सी इज इवन। देख रहे हो ना, b कॉमा सी तभी आ सकता है कोई ऑर्डर पेयर जब उनका सम इवन हो। b प्लस सी इज इवन। b प्लस सी इवन है तो b प्लस सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स n। 2 टाइम्स n। सेकेंड इक्वेशन मानो, यहां पे n भी इंटीजर को बिलोंग करेगा क्योंकि b c इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो n भी इंटीजर आएगा। ठीक, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, पहली और दूसरी इक्वेशन अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या आ रहा है बेटा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2m प्लस 2n। b प्लस बी 2b है, उसे दूसरी साइड लेके जाएं तो a प्लस सी इक्वल्स टू 2m प्लस 2n माइनस 2b। 2 कॉमन लोगे आप तो a प्लस सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स m प्लस n माइनस b। तो समझ में आ रहा है आपको क्या बोलना चाह रहे अपन? तो a प्लस सी जो है 2 के मल्टीपल में है। m भी इंटीजर, n भी इंटीजर और b भी इंटीजर है। ठीक, तो a प्लस सी 2 के मल्टीपल में है तो इसका मतलब a प्लस सी इज इवन। 2 के मल्टीपल में है तो इवन होगा। अगर इवन है तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। रिलेशन r को बिलोंग करेगा ही करेगा। अगर रिलेशन r को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब इट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होगा तो अपन लिख सकते हैं सिंस r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, so R is an equivalence relation। अब देखिए
ये तो हुआ इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। अब उसने क्या बोला अपन से कि इक्विवेलेंस क्लास बताओ 3 का। तो 3 का इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है कि 3 के साथ हम क्या चीज ऐड करें। सपोज करो 3 पहला एलिमेंट है, तो बी बताओ तुम। अगर 3 ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट अगर 3 है तो दूसरा एलिमेंट बताओ कि उनका सम इवन हो जाए। तो 3 के साथ क्या हम इंटीजर ऐड करें, क्या इंटीजर हम 3 के साथ ऐड करें कि उनका जो सम हो वो इवन बन जाए। ठीक, तो देखिए बेटा इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम। ठीक, इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो अपन बोल रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। ऐसे ही एलिमेंट को ऐसे ही डिनोट करते हैं इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट को। ठीक, 3। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 मतलब 3 के साथ क्या चीज ऐड करूं, कौन सा इंटीजर ऐड करूं। तो मैं क्या बोल रहा हूं 3 के साथ आप -5 ऐड कर लो, -2 आएगा, इवन है। -3 ऐड कर लो, -1 ऐड कर लो, 1 ऐड कर लो, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इनमें से कोई भी एलिमेंट, कोई भी इंटीजर आप ऐड कर लो 3 के साथ, जो सम है वो इवन आएगा ही आएगा। ठीक, जो सम है वो इवन आएगा ही आएगा। देख लो, आप करके भी देख सकते हो आप। तो इक्विवेलेंस क्लास हमेशा किसका होता है, पार्टीशन ऑफ सेट। जिस सेट पे आर रिलेशन है, आर क्या था, इज अ रिलेशन ऑन जेड, इंटीजर्स पे एक रिलेशन था। तो इंटीजर का पार्टीशन कर रहे हैं हम। ठीक, इंटीजर को तोड़ रहे हैं सबसेट्स में। तो इसके कितने सबसेट बनाए जो इस रिलेशन को डिफाइन कर रहे हो। ठीक, कितने सबसेट बनाए जो इस रिलेशन को डिफाइन कर रहे हो। ठीक, तो इसका पार्टीशन मतलब इसको तोड़ रहे हैं, जेड को हम तोड़ रहे हैं। ठीक, कितने पार्ट में तोड़े कि उनका सम इवन हो जाए। ठीक, तो ऐसे कितना पार्टीशन कर सकते हैं। तो इसका अगला पार्ट जो है, यही बोला था उसने लास्ट में, ऑल्सो फाइंड द पेयर वाइज डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाई आर। आर जो एक रिलेशन है a प्लस बी इज इवन, इस आर को अगर हम अप्लाई करते हैं z पे, तो पेयर वाइज कितने डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास बन सकते हैं। तो क्या क्या इक्विवेलेंस क्लास बन सकते हैं, तो एक तो हमने ये बना के देखा है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक, ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स z डिटरमाइंड बाय r, रिलेशन r। तो देख लो कितने अपन बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इक्विवेलेंस क्लास बना लूं, जैसे z1 नाम देता हूं मैं इसे, z1। ठीक, z1 नाम देता हूं। तो देखो क्या करना है, इक्विवेलेंस क्लास भी बनता कैसे है, रिलेशन को देखते हुए बनेगा हमेशा। z1 तो क्या है, इसको जैसे a नाम दे दो, पहला इक्विवेलेंस क्लास a नाम दे दिया। ठीक, तो देखिए अगर मैं 2 इंटीजर चुनता हूं इक्विवेलेंस क्लास में, मतलब एक ऑर्डर पेयर चुनो जिनका सम इवन आ जाए, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बनेगा जो भी बनेगा इक्विवेलेंस क्लास। तो 2 इंटीजर्स का सम इवन कब होता है, कब हम लिख सकते हैं कि 2 इंटीजर्स का सम इवन आना चाहिए। बेटा 2 इंटीजर्स का सम तभी इवन आ सकता है या तो दोनों के दोनों इंटीजर क्या हो, ऑड हो, या दोनों के दोनों इवन हो, है ना। तो इसमें पहला इक्विवेलेंस क्लास बना रहा हूं मैं, ये कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। दूसरा इक्विवेलेंस क्लास, ये तो मैंने ऑड नंबर्स, ऑड इंटीजर्स का एक सेट ले लिया। दूसरा क्या होगा, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। इन दोनों के अलावा कोई और तीसरा क्लास फॉर्म नहीं हो सकता है।
इन दोनों के अलावा कोई और तीसरा क्लास फॉर्म नहीं हो सकता है। तो इक्विवेलेंस क्लास को आप ऐसे समझ सकते हो इक्विवेलेंट की तरह, जैसे अपन फ्रैक्शंस देखते हैं ना 1/2 के इक्विवेलेंट क्या क्या है 2/4, 3/6 ऐसे करके, तो वही यहां पे भी आ रहा है। ठीक, इक्विवेलेंस क्लास, पार्टीशन ऑफ इक्विवेलेंस, ये क्या किया हमने, पार्टीशन ऑफ Z का पार्टीशन किया है। अब इन दोनों को देखोगे, इक्विवेलेंस क्लास जो भी होते हैं वो Z का एक सबसेट होते हैं बेटा, तो ये भी Z के अंदर आएगा, ये भी Z के अंदर आएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बोल सकते, तो एक क्लास तो ऐसे भी बना सकते थे आप, -5, -4, -3, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे करके बना जरूर सकते थे। लेकिन जो इक्विवेलेंस क्लास होता है वो रिलेशन को फॉलो करना जरूरी है। इनमें से जैसे मैंने 2 एलिमेंट उठा दिए 4 और 3, तो 4 जैसे 4 और 3 और 4 उठा दिए, इनका सम इवन नहीं होता, तो ये तो इसे सेटिस्फाई कर ही नहीं रहे ना इस रिलेशन को, इसलिए ये इक्विवेलेंस क्लास के अंदर नहीं आएगा। तो कितने पार्ट में वो हुआ, ये पार्टीशन हुआ इसका इंटीजर्स का 2 पार्ट में, A और B में। इनकी खास बात क्या होती है, ठीक, कि इनका इंटरसेक्शन कभी भी कॉमन नहीं आएगा, और इनका यूनियन कर दूं अगर, तो वापस से मुझे Z ही मिलेगा। तो इक्विवेलेंस क्लास की ये खासियत है। ठीक, तो इसे जरूर लिखें आप, पार्टीशन ऑफ Z। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके लिए, ठीक, अभी दूंगा जेई के लिए क्वेश्चन जो आया है 2021 में, देखिए भाई। तो इसे मिटा देते हैं। अब इक्विवेलेंस क्लास के लिए, इक्विवेलेंस क्लास के लिए अपन कुछ लिखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इक्विवेलेंस क्लास की। लेट A1, A2, A3 and so on AN be A1, A2, A3, A and B the pairwise equivalence class of set A determined by a relation R, determined by a relation R, ठीक, ऑन सेट ए, ऑन सेट ए। आर क्या है, एक रिलेशन है सेट ए पे। तो सेट ए के हमने पार्टीशन किए A1, A2, A3, किसके अकॉर्डिंग किए हैं, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। देन अगर कभी भी ऐसे पार्टीशन कर रहे हैं अपन अलग अलग, तो याद रखें जितने भी आप इक्विवेलेंस क्लास बना सकते हो किसी सेट में, सबसे पहले तो वो सभी के सभी उस सेट के सबसेट होने चाहिए। दूसरी बात, उन सभी में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। फाइव के बराबर। और दूसरी बात, उन सभी को अगर मैं यूनियन करता हूं तो वापस से ए के बराबर आना चाहिए। ये इक्विवेलेंस क्लास की खासियत है बेटा, ठीक, ये इक्विवेलेंस क्लास की खासियत है जो इक्विवेलेंस क्लास आपको सिखाता है। चलो जेई का एक क्वेश्चन करते हैं जो इसी साल आया हुआ है 2021 में। 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ें। लेट ए इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू 30 and R be an equivalence relation on A cross A defined by A comma B related to C comma D. ठीक, A comma B related to C comma D if and only if AD is equals to B into C, A into D equals to B into C, then the number of ordered pair which satisfy this equivalence relation with ordered pair 4,3 is। तो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके, ठीक, देखिए आप ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके। 5 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा 7, चौथा ऑप्शन 8। तो वो बोलना क्या चाहता है उसको समझे, ठीक।
तो ये देखिए 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ है 16 मार्च इवनिंग बैच में, ठीक। तो A कॉमा B रिलेटेड टू C कॉमा D इफ एंड ओनली इफ A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू C के बराबर, ठीक। इफ एंड ओनली इफ। अब सेट क्या दिया था अपने पास, सेट दिया है A क्या है 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू 30, ठीक, अप टू 30। तो इसमें पूछा हुआ है उसने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर विच सेटिस्फाई द इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन पहले से बोला हुआ है उसने कि एक क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है, पहले से बोला हुआ है विद ऑर्डर्ड पेयर 4,3। देन द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच सेटिस्फाई द इक्विवेलेंस रिलेशन विद ऑर्डर्ड पेयर 4,3 इज। तो वो क्या बोल रहा है 4,3 के साथ हम कितने ऑर्डर्ड पेयर और लें कि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। यानी कि वो बोलना क्या चाह रहा है कि 4,3 में और कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, यानी कि एक इक्विवेलेंस क्लास बना सके, एक इक्विवेलेंस क्लास बना सके। तो ये है इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन। तो अपन लोग देखें बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, 2021 में है अभी, ठीक। तो 4,3 के साथ क्या लें ऑर्डर्ड पेयर, मैंने बोला x, y ले लो कि वो सेटिस्फाई करे इस इक्विवेलेंस क्लास को। तो a की वैल्यू 4, d हो गया y इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू 3 और c हो गया x। c मैंने x माना है, तो x, y कितने वैल्यूज आएंगे ऐसे। तो अपन देख रहे हैं y इक्वल टू 3/4x, तो y 3/4x के बराबर आ रहा है। तो ऑर्डर पेयर हम फॉर्म करके देखते हैं बेटा, क्या क्या फॉर्म हो सकता है। अगर मैं 1 लेता हूं, तो सॉरी 1 तो है नहीं हमारे पास, यहां से इसी का पार्टीशन करना है, यहीं से लेके चलना मैं एलिमेंट। 2 लेता हूं, अब देखो उसमें सारे एलिमेंट जो है 2 से शुरू हो रहे हैं 30 तक जा रहे हैं, तो सारे नेचुरल नंबर हैं। तो अपन ये 3/4 है, तो x और y दोनों के दोनों नेचुरल नंबर आना बहुत जरूरी है भाई। तो अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो सिर्फ x जो है वो 4 का मल्टीपल ही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता, ठीक। x 4 का मल्टीपल आ सकता है। अगर x को मैं 4 लेता हूं तो पहला ऑर्डर पेयर, x को 4 लेता हूं तो 4 से 4 कटता है, तो y की वैल्यू कितनी आती है 3। तो पहला ऑर्डर पेयर ये हो गया 4,3। दूसरा 8 मान लो, क्योंकि बाकियों पे तो ये सेटिस्फाई कर नहीं पाएगा, दोनों के दोनों उस a को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा मैं 8 मान के चल रहा हूं, तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। तीसरा 12 लेके चलता हूं, तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। अगर मैं चौथा 16 लेके चलता हूं, 4 के मल्टीपल ही हम ले सकते हैं x, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 16 लेके चला, तो 4 4 जा 16, 3 4 जा 12। फिर मैं 20 लेके चल रहा हूं, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15। इसके बाद नेक्स्ट 24, तो 4 6 जा 24। ये देख लो, ये ऐसे हो रहा है 3/4 इंटू 24, 4 6 जा 24, तो y की वैल्यू आएगी 3 6 जा 18। और इसके बाद मैं 28 लेके चल रहा हूं, तो 28 होगा 7 4 7 जा 28, 7 3 जा 21। इसके बाद 4 का मल्टीपल 32 आता है, लेकिन 32 यहाँ है नहीं ना a के अंदर, तो अपने पास इतने ही ऑर्डर पेयर आ सकते हैं। तो कितने ऑर्डर पेयर है 1 2 3 4 5 6 7, टिक मार दो भाई ऑप्शन सी पे, दैट इज 7, ठीक। तो इस इक्विवेलेंस क्लास में कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 7 एलिमेंट आ सकते हैं, ये उन्होंने पूछा हुआ है। देखो बहुत ज़्यादा आसान है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं जो है तो जेईई मेंस ही था उस टाइम पे, AIEEE 2011 में आया हुआ है, AIEEE 2011 में आया हुआ है, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक। तो वो क्वेश्चन करते हैं अपन। तो देखिए सर, स्टेटमेंट के फॉर्म में है वो, उसने क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन देखिए। लेट R बी द सेट ऑफ रियल नंबर, लेट R बी द सेट ऑफ रियल नंबर। स्टेटमेंट 1 क्या दिया है,
ए इक्वल्स टू, ए एक रिलेशन है एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर, वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन आर। तो ये ए जो है एक रिलेशन है ए, तो ये आर जो रियल नंबर है उस पे एक इंटीजर है, वाई माइनस एक्स एक इंटीजर है, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये मान के चलें आप। ठीक, स्टेटमेंट 2 क्या दिया है, x कॉमा वाई सच दैट x इक्वल्स टू k टाइम्स y, x इक्वल्स टू k टाइम्स y फॉर सम रेशनल नंबर k इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये दूसरा स्टेटमेंट दिया है, ये भी क्या बोला उसने, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, तो इसके 4 ऑप्शन देखिए आप, इस फॉर्म में आते हैं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। थर्ड ऑप्शन इज स्टेटमेंट 1 and 2 both are true, but statement 2 is the correct explanation of statement 1. And fourth option is statement 1 and 2 both are true, but statement 2 is not a correct explanation of statement 1. दिया है, तो देखिए मैं इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में कराता हूं आपको। देख लीजिए, आर एक रिलेशन दिया है, स्टेटमेंट 1 पहला स्टेटमेंट अपन लेके चल रहे हैं। आर एक रिलेशन दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई का सच दैट x, y माइनस एक्स इज एन इंटीजर, और y और x एंड y, x कॉमा y बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, इसको देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, बहुत शॉर्टकट में अपन करते हैं इसे, बाकी अपन लोगों ने बता दिया आपको, अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन आ रहे हैं कैसे करना है, पहले 2 क्वेश्चन मैंने उसी का आइडिया दिया था आपको। ठीक, रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। ठीक, रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, y माइनस एक्स इज एन इंटीजर, y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। तो अपन ले रहे हैं कोई भी एक इंटीजर ले लो, लेट x ले लेता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो x माइनस, सिंस x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, x माइनस एक्स 0 के बराबर है, एंड 0 इज एन इंटीजर। 0 एक इंटीजर है भाई, है कि नहीं? तो 0 इंटीजर है तो x माइनस एक्स इज एन इंटीजर। तो x माइनस एक्स अगर इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब है x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा भाई, इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, इसके लिए देखते हैं। तो 2 एलिमेंट ले लेते हैं, फॉर एवरी x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। सॉरी, अभी रिलेशन हमारे पास r नहीं है, अभी रिलेशन a दिया हुआ है, a, r इज रियल नंबर, ये a को बिलोंग कर रहा है। तेरा जो स्टेटमेंट था उसमें रिलेशन a था। इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a, इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है y माइनस एक्स इज इंटीजर। बड़े ध्यान से देखो, 2 नंबर का अगर हम डिफरेंस देख रहे हैं, अगर वो इंटीजर आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, जैसे 3 माइनस 5 माइनस 2 आता है, तो 5 माइनस 3 भी तो कुछ ना कुछ इंटीजर आएगा ही आएगा। अगर y माइनस एक्स इंटीजर है तो इसका मतलब है x माइनस वाई इज ऑल्सो इंटीजर। तो x माइनस वाई भी इंटीजर है, तो इसका मतलब x कॉमा वाई ऑल्सो, सॉरी यहाँ तो x कॉमा वाई तब आ रहा है a में जब y माइनस एक्स है। अब मैंने x माइनस वाई रिप्लेस कर दिया, तो यानी कि y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू a होगा। थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें वही है। y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू a, यानी कि इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं बेटा, ट्रांजिटिव के लिए अगर अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो अपन ले रहे हैं 3 एलिमेंट, फॉर एवरी x, y एंड z बिलोंग्स टू रियल नंबर। इफ x माइनस वाई बिलोंग्स टू a, तो यानी कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a, तो इसका मतलब है y माइनस एक्स इज इंटीजर, है कि नहीं? यानी कि y माइनस एक्स कोई इंटीजर है m, एंड y कॉमा z ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट a, और y कॉमा एक्स अगर सेट a को बिलोंग कर रहा है,
y कॉमा एक्स अगर सेट ए को बिलोंग कर, y कॉमा जेड अगर सेट ए को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है z माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर है, तो z माइनस वाई इंटीजर हुआ। ठीक, आपको इतना लिखना नहीं है भाई, अगर जब आप कॉम्पिटिटिव अप्रोच लिखोगे चलोगे तो इतना लिखना नहीं होता आपको। ठीक, मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ। ठीक, तो देखिए z माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो z माइनस वाई दूसरा इंटीजर है n, m और n दोनों इंटीजर हैं, दोनों को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूं तो यार y माइनस एक्स प्लस जेड माइनस वाई इक्वल्स टू m प्लस n। तो m और n अगर इंटीजर है तो दो इंटीजर का सम भी तो एक इंटीजर ही आएगा, तो यानी कि ये y से y गया तो यार z माइनस एक्स इज इक्वल्स टू m प्लस n, इंटीजर है कि नहीं, m प्लस n भी इंटीजर है, z माइनस एक्स इसका मतलब z माइनस एक्स इज इंटीजर, तो z माइनस एक्स इंटीजर आ रहा है, तो इसका मतलब x कॉमा जेड बिलोंग्स टू ए, सेट ए को बिलोंग करेगा, तो x y के साथ रिलेशन में, y z के साथ, तो x और z भी रिलेशन में है, तो इसका मतलब है इट इज ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव भी है, तो रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ, तो यानी कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट अपने पास क्या है, ध्यान से देखें आप। सेकंड स्टेटमेंट में अपन लोगों को बताया है कि b, सेकंड स्टेटमेंट b इक्वल्स टू x कॉमा वाई सच दैट x इक्वल्स टू k टर्म्स y फॉर सम रेशनल नंबर k, और x और y दोनों के दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, x और y दोनों के दोनों किसे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को। ठीक, तो मैं देखो यहां पे मैं क्या बता रहा हूं आपको। ठीक, यहां पे अपन चलो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, ठीक, x इज k टाइम्स x अगर लिख रहे हो तो लिख लो, कोई इश्यू नहीं। ठीक, मैं सिमेट्रिक आपको डायरेक्ट बताता हूं, सिमेट्रिक के लिए क्या बता रहा हूं मैं बोल रहा हूं सिंस 1 एंड 0, 0 एंड 1 ले लो, 0 एंड 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, दो एलिमेंट है रियल नंबर के अंदर के, एंड 0 कॉमा 1 बिलोंग्स टू ए, तो इसको अपन लिख सकते हैं 0 इक्वल्स टू 0 इंटू 1, 0 इज ए रेशनल नंबर, k एक रेशनल नंबर था, तो यहाँ k की वैल्यू क्या आ गई 0, तो 0 इक्वल्स टू 0 इंटू 1, इसका मतलब क्या है 0 कॉमा 1 बिलोंग्स टू ए, सॉरी बी, अभी अपने पास रिलेशन है b, 0 कॉमा 1 b को बिलोंग कर रहा है, बट 1 कॉमा 0 डज नॉट बिलोंग्स टू b, क्योंकि 1 इक्वल्स टू कुछ भी कर लो, कुछ भी लिख लो k की वैल्यू, k कुछ भी लिख लो, वो 1 नहीं बना पाएगा 0 से मल्टीप्लाई होने पे, समझे मेरी बात। तो 1 कॉमा 0 डज नॉट बिलोंग्स टू b, इसका मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक ही नहीं है भाई, समझे मेरी बात। तो सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस का तो सवाल ही नहीं उठता ना। तो याद रखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता आप पिक करिए कोई एक चीज जो आपके दिमाग में सबसे पहले आ रही है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता। मैंने बोला था ना एक एग्जाम्पल काफी है किसी चीज को डिसप्रूव करने के लिए, तो देख लो एक एग्जाम्पल, सारा काम तमाम कर दिया, हुआ कि नहीं। तो देख लीजिए सर, तो ये इक्विवेलेंस नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। इतना क्लियर है। तो बेटा ये था आपका इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक, तो इसको इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम पूरा जब रिलेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आपको पीडीएफ की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टे ट्यून,
और देखते रहें, क्योंकि आज हमने जो पढ़ाया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड्स के लिए भी और जेई के लिए भी। जैसे पहला क्वेश्चन कराया था, दैट इज आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन। वहाँ पे जो एन है बेटा, एन की जगह आप कुछ भी रख लो। ऐसे बोर्ड्स में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, एन की जगह कुछ और रख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बहुत क्वेश्चन आए हैं बोर्ड्स में। ठीक, तो ज़रूर इन चीज़ों को देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें बेटा, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।